निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और न तख्त ताज में है, न लश्करो सिपाह में है, न तख्त ताज में है, न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। कुरान कह रहा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून। आज हम हजरते मीरा दाता शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्से पाक मनाने के लिए बैठे हैं। वली की शान क्या होती है, विलायत कहते किसे हैं, सबसे पहले इसे समझिए। न हवाओं में उड़ने का नाम वली है, न समंदरों पर तैरने का नाम वली है, न कोई करिश्मा दिखाने का नाम वली है। वली किसे कहते हैं, डेफिनेशन कुरान से पूछिए। ये कुरान तू बता, वली किसे कहते हैं। कुरान कह रहा है इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह के वली वो होते हैं जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, जिनके दिल में रसूल पाक की सच्ची मोहब्बत है, जिनका दिल खशियत इलाही का मरकज है, ऐसे लोग अल्लाह के वली होते हैं। अब हज़रात ज़हन को हाजिर कीजिए, जो लोग अल्लाह से डरने लगे, जिनका दिल खशियत इलाही का मरकज बन गया, कुरान कह रहा है वो अल्लाह के वली हैं। और जब वो वली हैं तो आलम यह है कि वो अल्लाह से डरना करते हैं और सारी खुदाई उनसे डरती है। वो अल्लाह से डरते हैं, सारी खुदाई उनके कदमों में नजर आती है। वो अल्लाह से डरते हैं, सारी खुदाई उनके बारगाह में अपने दिलों का नजराना लिए खड़ी रहती है। क्यों? इसलिए कि एक अल्लाह से डरने लगे तो सारी ताकतें उनके सामने सरनगू नजर आ रही है। और हज़रात अगर इसके जलवे देखने हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हजरते मीरा दाता शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाहे करम में चले जाइए और दूर जाने की जरूरत नहीं है। आइए आप सुरकाही शरीफ की सरजमीन पर हजरते तेग़े अली शाह की शख्सियत को देखिए, हजरते शहबाज की शख्सियत को देखिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है। हजरते हाफिज़े मिल्लत की जिंदगी देखिए, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की जिंदगी देखिए, हुजूर सदरुल शरिया की जिंदगी को देखिए, हुजूर ताजुल शरिया की जिंदगी को देखिए, सरकार मुफ्ती आजम की जिंदगी को देखिए, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को देखिए। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, ये अल्लाह के जितने वली हैं, आप जब इनकी जिंदगी को पढ़ेंगे, इनकी जिंदगी के हालात का मुशाहिदा करेंगे, जब इनकी जिंदगी के सुबह शाम का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह वाले वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के सुबह शाम को मुस्तफा की शरीयत की जंजीरों के हवाले कर दिया तो रुतबा ऐसा बुलंद हुआ कि जिस पे निगाहे करम डाल देते थे उसे अल्लाह का वली बना दिया करते थे। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा ज़हन को हाजिर कीजिए। आइए मुजफ्फरपुर के ताजदार की बारगाह में, जिन्हें दुनिया सरकारे सुरकाही कहती है, जिसे दुनिया दाता तेग़े अली शाह के नाम से जानती है। हजरात वो तेग़े अली जो अली का तेग़ बनकर अगर कुफ्र की सरजमीन पर एक निगाहे करम डाल दे तो कुफ्र की सारी जुल्मतें मिट्टी नजर आती थी। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सरकार तेग़े अली है, अपने हुजरे में तशरीफ फरमा है, सामने से एक मस्ताना जा रहा है, दुनिया की दीवानगी में मस्त होकर हुजूर तेग़े अली शाह की निगाहों से छुपकर गुजरना चाहता था। इतने में सरकार तेग़े अली की बाकरामत निगाहों ने उसकी जिंदगी को देख लिया, उसके ज़हन
का मुशाहिदा कर लिया, उसके दिल पर उगने वाली तहरीर को सरकार मुफ्ती अली शाह ने पढ़ लिया और पढ़ना था कि अपने खादिम खास को हुक्म दिया, वो जो मस्ताना जा रहा है, वो जो दुनिया का दीवाना जा रहा है, जाओ उसे बुला करके ले आओ। हजरात खादिम गया है, जाते हुए दीवाने को पकड़ के लाया है। सरकार तेग़े अली की बारगाह में जब वो दीवाना पहुंचा, मेरे तेग़े अली फरमाते हैं, ए दीवाने पता तू कहां जा रहा है, पता कहां जा रहा है। अल्लाह अकबर। जैसे ही सरकारे सुरकाही की ज़बाने फैज़े तर्जुमान से ये जुमला निकला है, वजूद कांपने लगा, दिल में एक कपकपी तारी हो गई, शराब और नदामत में शर्मिंदा हो गया। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, इसलिए कि वो जान रहा था किसी और ने नहीं पूछा है, अल्लाह के उस वली ने पूछा है जो मेरे ज़ाहिर को भी देख रहा है और मेरे बातिन का भी मुशाहिदा कर रहा है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सरकार तेग़े अली ने जैसे ही फरमाया, पता तू कहां जा रहा है, दीवाने ने कहा, अब झूठ से काम नहीं चलेगा, हम इन्हें धोखा नहीं दे सकते हैं, सच बता देना ही अच्छा है। जवान कहता है, ओ तेग़े अली शाह, मैं दुनिया की स्टेज पर, दुनिया के स्क्रीन पर, दुनिया के बैनर पर, दुनिया के एक्टरों की एक्टिंग देखने के लिए जा रहा हूँ, मैं फिल्म देखने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सरकार तेग़े अली मुस्कुराते हैं, यूं मुस्कुराए जान सी गलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। हजरात, सरकार तेग़े अली फरमाते हैं, ए जवान सुन, जो फिल्म तू देखने जा रहा है, अगर मैं वो फिल्म यहीं दिखा दूं तो बोल तू क्या करेगा। जवान बड़ा चालाक था, कहा बड़ी अच्छी बात है, जाने की मेहनत से बच जाऊंगा, पैसा भी बच जाएगा, रुपया पैसा भी खर्च होने से महफूज हो जाएगा। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, सरकार तेग़े अली से कहता है, हुजूर मैं देखना चाहता हूँ, वो फिल्म आप यहीं दिखा दें। अल्लाह अकबर। सरकार तेग़े अली ने अपने खादिम से कहा, जा इस दीवाने को वजू करा, वजू करा लिया गया। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, ज़हन को हाजिर रखना, अल्लाह का वली किसे कहते हैं, विलायत की शान क्या होती है, ये तेग़े अली की बारगाह में आकर देखो। मेरे सरकार तेग़े अली कहते हैं, जाओ वजू करा करके लाओ। वजू कराया जा रहा है, दिल की तारीकी धुलती जा रही है, गुनाहों का बोझ उतरता जा रहा है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, रसूलपुर मनियारी के मुसलमानों, जरा तवज्जो से गुफ्तगू सुनना। सरकार तेग़े अली के खादिम ने जब उसे वजू करा दिया, सरकार तेग़े अली की बारगाह में आकर वो दीवाना खड़ा हो गया। मेरे सरकार तेग़े अली कहते हैं, मुसल्ला बिछा दो, इसे मुसल्ले पे खड़ा कर दो। 2 रकात नमाज पढ़वाई और पढ़ाने के बाद कहा, ए दीवाने खड़े हो जा। अब वो दीवाना खड़ा हो गया, कहा फिल्म देखना चाहता है, हाँ हाँ हुजूर देखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अब सरकारे सुरकाही ने अपने जेब से रूमाल निकाला और रूमाल निकालने के बाद दीवाने से कहा, ए दीवाने चंद लम्हे के लिए तू अपनी आंखें बंद कर। दीवाने ने आंखें बंद की, सरकारे सुरकाही ने अपना रूमाल उस दीवाने के सर पे डाल दिया। अब मेरे तेग़े अली फरमाते हैं, ए दीवाने अपनी निगाहें खोल और बोल तुझे क्या नजर आ रहा है। जब दीवाने ने अपनी निगाह खोली तो कहने लगा, हुजूर अब मेरे निगाहों में कोई दुनिया का एक्टर नहीं, अहमद मुख्तार का जलवा नजर आ रहा है, फातिमा ज़हरा की किरदार की पाकीज़गी नजर आ रही है, मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, करामाते सरकारे सुरकाही, अल्लामा नदीमुज़्ज़मा अजमली, नारे तकबीर। बात समझ में आ रही है? हज़रात, वली किसे कहते हैं? देखिए, मुजरिम जा रहा है, सियाहकार जा रहा है, गुनाहों में शराबोर जा रहा है, निगाहे करम डाल दी, वजूद गुनाहों से हल्का हो गया, निगाहे करम डाल दी, गुनहगार था परहेजगार बना दिया, निगाहे करम डाल दी, इसियां शियार था मुत्तकी हो गया, निगाहे करम डाल दी, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर दिया। हजरात, कुरान
कह रहा है इन्ना औलियाहु इल्लल मुत्तकून, वली वो होता है जो अल्लाह से डरा करता है। फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, जरा दोनों हाथों को सरकारे सुरकाही के नाम पर उठाइए, उठाइए और बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, विलायत की एक शान और देखिए, दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत करीब में भागलपुर है। भागलपुर का नाम आपने सुना है? वहां एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम हजरत शहबाज है। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत शहबाज। हजरत शहबाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 2 तालिबे इल्म पढ़ने के लिए, दीन का इल्म सीखने के लिए आए, नबी की शरीयत का इल्म हासिल करने के लिए आए। और जब आए तो दोनों ने पढ़ना शुरू किया, खानकाह में जिंदगी गुजारना शुरू किया। खानकाह की सूखी रोटी खा खा कर, ये उस दौर की खानकाह थी। ये हजरत शहबाज का जमाना है कि सूखी रोटी खा रहा है। आज की खानकाहें नहीं, कि खानकाहें तो एयर कंडीशन है, लेकिन बगल में मदरसे का कमरा है, वो कमरा नहीं, ऐसा लगता है कि कचरे का रूम। वो सीधा बिल्डिंग, कोई एहतमाम नहीं। जब खानकाहें आज की ऐसी हो गई, वहां से जब दीन के इल्म का ऐसा इंतजाम होगा, अवाम की हालत क्या होगी? सारी खानकाहों की मैं बातें नहीं करता इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन एक खानकाह वो थी जो तेगे अली की खानकाह है, एक खानकाह वो है जो हजरत शहबाज की खानकाह है। 2 बच्चे आए और पढ़ना शुरू किया। कुछ जमाना गुजरा, एक बच्चे का गार्जियन मिलने के लिए आया, और जब मिलने के लिए आया तो देखा मैंने अपने बच्चे को तंदुरुस्त डाला था, सेहतमंद डाला था, मगर जब मेरा बच्चा यहाँ आया है बड़ा कमजोर हो गया, जिस्म से गोश्त गायब है, बड़ा दुबला पतला हो गया है, लगता है इनकी खानकाह में सही इंतजाम नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है। गुस्से में लाल पीला हुआ अपने बच्चे की कलाई थामी, वहां से निकाल कर ले गया और किसी मदरसे में एडमिशन करा दिया। और एक वो बच्चा उसका साथी मदरसे में उसी खानकाह में पड़ा रहा, हजरत शहबाज के टुकड़ों पे पलता रहा। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा जहन को हाजिर रखना, 6 साल पढ़ने के बाद वो बच्चा आलिम दीन हुआ। 9 साल पढ़ने के बाद वो बच्चा आलिम फाजिल बनकर जब निकला है, और जब निकला तो कहा चलो अपने पिछड़े हुए दोस्त से मुलाकात कर लिया जाए, आखिर उसका मियार इल्म क्या है, उसने अब तक क्या क्या हासिल किया है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, फरागत के बाद, दस्तारबंदी के बाद जब अपने पिछड़े हुए दोस्त से मिलने के लिए हजरत शहबाज की खानकाह में पहुंचा है, तो क्या देखता है अपने साथी को मैंने जिस हाल में छोड़ा था ये आज भी उसी हाल में है। अब तक इसके इल्म का मियार कुछ भी नहीं बढ़ा, अब तक इसने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा, ये वैसे ही जाहिल का जाहिल है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, खानकाह में पड़ा हुआ बच्चा जब अपने दोस्त की फजीलत की दस्तार को देखता है, आंखों में आंसू बहने लगे कि मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया, मदरसे में जाकर एडमिशन लिया, ये हाफिज़ कुरान भी हो गया, ये आलिम दीन भी बन गया, ये फाजिल भी बन गया, और मैं हजरत शहबाज की खानकाह में पड़ा रहा, अब तक कुछ ना बन सका। दिल ने ठोकर मारी, आंखों में आश्क जारी हो गए। इतने में हुजरे मुबारक से हजरत शहबाज बाहर आते हैं, अपने गुलाम की आंखों में आंसू देखते हैं, तड़प जाते हैं, कहते हैं मेरे गुलाम पता तुम्हें किस बात ने रुलाया है। कहता है हुजूर आप देखिए तो सही, ये मेरा दोस्त है, आप ही के पास रहता था, इसके गार्जियन इसे उठा कर ले गए, मदरसे में एडमिट करवा दिया, और 9 साल के बाद ये हाफिज़े कुरान भी बनकर निकला है, आलिमे दीन भी बनकर निकला है, बेहतरीन कारी भी बनकर आ गया, और मैं आपकी बारगाह में इतने बरसों से पड़ा रहा
रहा मगर मैं कुछ ना बन सका। हजरत शहबाज कहते हैं बस इतनी सी बात है, इसीलिए रो रहे हो, रोने की जरूरत नहीं है, ये वली की बारगाह है। हजरत शहबाज कहते हैं उंगली थामी, मस्जिद में ले गए, वजू कराया और वजू कराने के बाद मस्जिद में एक लकीर खींची, कहा बेटे इस लकीर पे कदम रख दे। जैसे ही उस बच्चे ने उस लकीर पे कदम रखा है बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया। दूसरी लकीर खींची, कहा इस लकीर पे कदम रख दे। जैसे ही लकीर पे कदम रखा बच्चा कारिए कुरान बन गया। तीसरी लकीर खींची, कहा इस लकीर पे कदम रख दे। जैसे ही लकीर पे कदम रखा बच्चा आलिम व फाजिल बन गया। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, दरसगाह वो है जहाँ पढ़ाया जाता है और खानकाह वो है जहाँ पिलाया जाता है। और हज़रात वली की शान क्या होती है, विलायत की शान क्या होती है, इसे आप देखना चाहते हैं तो इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सरकारे ताजुल शरिया के चांद जैसे चेहरे की जियारत की। कितने लोग हुजूर ताजुल शरिया को देखें, जरा हाथ उठाइए। बस माशाअल्लाह, जिन्होंने ताजुल शरिया को देखा है खुदा की कसम जमाने के गौस को देखा है, जमाने के कुतुब को देखा है, जमाने में अल्लाह के जिंदा वली को देखा है। हजरात कौन ताजुल शरिया? वो ताजुल शरिया जो आला हजरत के इल्म के मजहर थे। कौन ताजुल शरिया? वो ताजुल शरिया जो आला हजरत के इल्म के भी मजहर थे और जात के भी मजहर थे। कौन ताजुल शरिया? वो ताजुल शरिया जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के जानशीन थे। वो ताजुल शरिया जो फखरे अजहर थे। वो ताजुल शरिया जो काबे का मेहमान बनाकर बुलाए गए थे। वो ताजुल शरिया जो पूरी दुनिया में मुफ्ती आजम की हैसियत रखते थे। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, वो कैसा अल्लाह का वली था। विलायत की एक शान देखिए, कर्नाटक की सरजमीन है हजरात, और वो ऐसा इलाका जहां मुसलमानों की कम आबादी है, ताजिरों की सरजमीन है, बिजनेसमैन की धरती है हजरात। उसी ताजिरों की सरजमीन पर जहां बड़े बड़े गैर लोग अपनी तिजारत की दुकान सजाए हुए थे, उसी हुजूम में सरकारे ताजुल शरिया का एक मुरीद भी अपनी बिजनेस किए बैठा था, अपनी दुकान सजाए हुआ था। लेकिन आलम यह था कि लोग उनकी दुकान पर जाने से मना कर दिया करते थे। जो और बिजनेसमैन थे वो कहा करते थे इसकी दुकान पर तुम्हें नहीं जाना है, इसकी दुकान से तुम्हें कोई सामान नहीं खरीदना है। वो बहुत पूंजी लगाकर बैठा था। मायूसी की तमाम तरहते जब पार कर गया तो कहा चलो क्यों ना अपनी पीर से मदद लिया जाए। सुभान अल्लाह, कहाँ है वो लोग जो कहा करते हैं कि पीर कुछ काम नहीं आते, पीर मदद नहीं किया करते। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, ये तो पीर हैं मेरे सरकार गौसे आजम जो पीरों के पीर हैं। इरशाद फरमाते हैं कि मैं अगर मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद मशरिक से पुकारे तो मैं वहीं से अपने मुरीद की दस्तगीरी किया करता हूँ। उसी पीर के गुलाम का नाम ताजुल शरिया है। सरकार ताजुल शरिया का ये मुरीद हुजूर ताजुल शरिया की बारगाह में फूल लगाता है और लगाने के बाद अरीजा पेश करता है, सरकार ज़माने का सताया हुआ हूँ, बड़ी पूंजी लगाकर बैठा था लेकिन तिजारत करने की गर्ज से। लेकिन आलम यह है कि कस्टमर आते तो हैं, लोग आने नहीं देते हैं, मेरी दुकान तक पहुंचने नहीं देते हैं। लोग ये कहते हैं अगल बगल के कि अपनी दुकान बेच करके यहाँ से चले जाओ, अपनी दुकान हमारे हवाले कर दो और यहाँ से कहीं और जाकर तुम अपनी बिजनेस करो। अल्लाह अकबर। सरकारे ताजुल शरिया फरमाते हैं ए मेरे मुरीद, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस नमाजों की पाबंदी करो और हर नमाज के बाद या कादिरों का विर्द करो। इंशाअल्लाह एक वो दिन आएगा कि जब तुम्हारे दुकान पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। अल्लाह अकबर। सरकारे ताजुल शरिया फरमाते हैं या
कादिरों का विर्द करते रहो, हर वक्त या कादिरों पढ़ते रहना। मैं भी यहाँ से तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, आज लोग पीरों को समझने की कोशिश नहीं करते। जहाँ पाते हैं जो जैसा कहा पीर मिल गया। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, पीर न हवाओं में उड़ने का नाम है, न फिजाओं में उड़ने का नाम है, न समंदर पर तैरने का नाम है, न जो पांचों उंगलियों में अंगूठी पहने उसे पीर कहते हैं, न जो औरतों की तरह जुल्फ रखे उसे पीर कहते हैं, न जो लंबा जुब्बा और दस्तार में रहे उसे पीर कहते हैं, बल्कि पीर उसे कहते हैं जो अल्लाह से डरने वाला हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब से सच्ची मोहब्बत करने वाला हो, जिसकी जिंदगी का नस्बुल ऐन ये हो कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। हजरात, अभी कुछ ज़माने गुजरे, सरकारे ताजुल शरिया ने फरमाया कि या कादिरों का विर्द करते रहो। अभी कुछ ही ज़माना गुजरा था, मुश्किल से 20-25 दिन या 1 महीने, और वो लोग जो अगल बगल के बड़ी बड़ी दुकानें सजाए बैठे थे, जो ये हमेशा सुबह शाम उस पर दबाव बनाते थे कि अपनी दुकान मुझे बेच दो, वो दिन आया कि सबों ने अपनी दुकान उन्हें बेच दी और बेच करके वहां से चले गए। अल्लाह अकबर। जरा देखिए विलायत की शान क्या है। हजरात, विलायत की एक शान और देखिए, और इंशाअल्लाह उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू के आखिरी पड़ाव की तरफ चलूंगा, इसलिए कि मुझे 45 मिनट का वक्त मिला है। बड़ी तेजी के साथ एक बार जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरात, जिन्हें मौत पर यकीन है और जो मरना चाहते हैं, जरा बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। बहुत से लोग लगता है मरने से डर रहे हैं, मरने से डर लग रहा है ना। आप चाहे कितना भी डरे, शीशे के महल में भी पैक हो जाएंगे, जब मौत का वक्त आएगा तो मौत आपको पकड़ के रहेगी। मरना है, लेकिन वो मोमिन बड़ा खुशनसीब है जो मौत की तमन्ना लिए बैठा है। सुभान अल्लाह। और किस आरज़ू में, किस तमन्ना में, जरा दोनों हाथों को उठाइए तो मैं आपको बता दूं। उठाइए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए या रसूल अल्लाह। एक बार और पुकार लीजिए या हुसैन। हजरात, मौत से डरिए नहीं, बल्कि मौत की तमन्ना अपने दिल में लिए रहिए। इसलिए कि जो अमीर हैं, जब उनकी अमीरी कबूल कर ली जाती है तो लाखों रुपए खर्च करके वो मदीने जाते हैं, और मदीने जाने के बाद उन्हें गुंबदे खजरा का दीदार होता है, नबी की सुनहरी जालियों का दीदार होता है। लेकिन ए रसूलपुर मनियारी के गयूर मुसलमानों, अगर तू अपने दिल में मौत की तमन्ना लिए बैठा है और इस आरज़ू में बैठा है कि हमें मौत की आरज़ू इसलिए है, हमें मौत की आरज़ू इसलिए है कि मरने के बाद उनका दीदार होगा, कि मरने के बाद उनका दीदार होगा। हजरात, लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब दीवाना मदीने जाता है तो गुंबदे खजरा देखता है, और रसूलपुर मनियारी की सरजमीन पर नबी की मोहब्बत का पट्टा अपने गर्दन में डालकर एक आशिक़े रसूल मर जाता है। लोग उसे कब्र के हवाले कर देते हैं, तो वो सिर्फ गुंबदे खजरा नहीं बल्कि नबी का जलवा देखता है, नबी का चेहरा देखता है। बरेली से आवाज आ रही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। विलायत की शान देखिए। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं जिनकी जिंदगी का मामूल ये था कि जब तक कोई मेहमान दस्तरखान पर न आ जाए उस वक्त तक वो खाना नहीं खाता।
खाना ही नहीं खाता। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक दिन गुजरा कोई मेहमान नहीं, 2 दिन गुजरा कोई मेहमान नहीं, 3 दिन गुजरा कोई मेहमान नहीं, अभी तक खाना नहीं खाया, अभी तक खाना नहीं खाया। इसलिए कि जिंदगी का मामूल था जब तक कोई मेहमान दस्तरखान पर ना आ जाए उस वक्त तक खाना खाते ही नहीं थे। अल्लाह अकबर। तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, अब भूख की शिद्दत तड़पाने लगी, भूख ने बेचैन किया। और जब भूख सताने लगी तो अपनी खानकाह में ऐलान कर दिया कि आज जो मुझे मेहमान के आने की खुशखबरी सुनाएगा वो मुझसे जो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। कहते हैं जो मेहमान के आने की खुशखबरी सुनाएगा जो मांगेगा उसे दे दूंगा। हजरत के बेटे थे जो पढ़ना नहीं चाहते, पीर साहब के बेटा, और पीर साहब बहुत कोशिश करते कि मेरा बेटा पढ़ ले, इसलिए कि मेरे मरने के बाद यही मेरा जानशीन बनेगा। ऐसा ना हो कि ये जाहिल रह जाए और खानकाह की आबरू लूट जाए, विलायत की शान लूट जाए। बड़ी आरज़ू थी कि मेरा बेटा पढ़ ले, इल्म हासिल कर ले। बहुत कोशिश में रहते, लेकिन बेटा है कि पढ़ता ही नहीं, सिर्फ खेलने कूदने में लगा। जब ये ऐलान सुना कि अब्बू जान ने ये ऐलान किया है कि जो आज मेहमान के आने की बशारत देगा, खुशखबरी सुनाएगा, मुझसे जो मांगेगा उसे दे दूंगा। सुभान अल्लाह। दौड़ा हुआ अपने वालिदे गिरामी की बारगाह में आया और आने के बाद कहता है, हुजूर मैंने सुना है कि आपने ऐसा ऐसा कहा है। कहा हाँ बिल्कुल कहा है। कहा जो मांगेंगे वो दे देंगे आप? कहा हाँ बिल्कुल दे देंगे। कहा आप सच बोल रहे हैं? कहा बिल्कुल सच बोल रहा हूं। कहा वादा लीजिए कि जो मेहमान के आने की खुशखबरी सुनाएगा वो आपसे जो मांगेगा उसे दे देंगे। कहा हाँ बिल्कुल दे देंगे। दौड़ा हुआ खानकाह से बाहर निकले और जाने के बाद एक आदमी जा रहा था, उसे मेहमान बनाकर पकड़ करके लाए। कहा आज आपको मेरे घर का मेहमान बनना है, मेरे दस्तरखान का मेहमान बनना है। अल्लाह अकबर। अब मेहमान बना करके लाए और लाने के बाद दस्तरखान पे बैठा दिया। जब खाने से फारिग हुए हुजूर अब्बू की बारगाह में हाजिर हो गए और अर्ज करने लगे, अब्बू जान आपने वादा किया था कि जो मेहमान के आने की खुशखबरी सुनाएगा वो मुझसे जो मांगेगा उसे दे दूंगा। अब आपके वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। कहा मांगो, क्या मांगते हो? इतना सुनना था कि बेटा अपनी ज़बान खोलता है और अर्ज करता है, अब्बू जान मेरा आपसे यही सवाल है कि आज के बाद से आप मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहिएगा। क्या कहा? आज के बाद से आप मुझे पढ़ने के लिए नहीं कहिएगा। अल्लाह। पीर साहब बड़े सोच में पड़ गए, या अल्लाह मेरा जानशीन जिसे बनना है और वो अब पढ़ने के लिए कह रहा है कि नहीं कहिएगा, और मैंने वादा कर लिया जो मांगेगा वो दूंगा, तो देना है। इसलिए कि वादा खिलाफी मोमिन की शान के खिलाफ है। अब हुजूर वालिदे गिरामी ने मुराकबा किया थोड़ी देर और फरमाते हैं, ठीक है बेटा जाओ, मैंने तुम्हारी शर्त मान ली, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या? फरमाइए। कहा सिर्फ सूरह फतह याद करके सुना दो। सुभान अल्लाह। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। क्या कहा? सूरह फतह याद करके सुना दो। ज़हीन तो थे ही, दिमाग की कमी नहीं थे, गए और थोड़ी देर में पूरा सूरह फतह, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना याद करके आए, खड़े हुए और पढ़ना शुरू कर दिया। सुनाया। का अब्बू जान हो गया? कहाँ हो गया? अब जरा देखिए, पीर साहब का इंतकाल हो गया।
और जब इंतकाल हुआ तो जानशीन फिर यही बनाए गए, और जब जानशीन बनाए गए तो उस वक्त बगदाद इल्म का मरकज था, रूहानियत का मरकज था। बगदाद में पीर साहब के बहुत सारे मुरीदीन, अब मुरीदीन ने ये फैसला किया कि पीर साहब का बेटा है, जानशीन बनाए गए हैं, तो उनका पुरजोर इस्तकबाल होना चाहिए। उन्हें हम मेहमान बुलाकर अपने शहर में लाएंगे और पुरजोर इस्तकबाल करेंगे, ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि अब हमारे पीर साहब के जानशीन यही है। अब लोगों ने उलमा से मीटिंग शुरू की कि पीर साहब के बेटे को बुलाना है। जब वक्त के बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिस, मुफस्सिर, उनकी बारगाह में लोग गए और कहा कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है, जानशीन बनाए गए हैं, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। तो उस वक्त के सारे उलमा ने उनके बुलाने के लिए मना कर दिया, कहा नहीं, उन्हें नहीं बुला सकते। बगदाद इल्म का मरकज है, ये इल्म का शहर है, ये रूहानियत की आमाजगाह है, यहाँ किसी जाहिल को नहीं बुलाया। उलमा ने क्या कहा, यहाँ किसी जाहिल को नहीं बुलाया जाएगा, और उलमा की शान ये नहीं है कि किसी जाहिल का इस्तिकबाल करे, ये शान इल्म के खिलाफ है। अब इतना सुनना था कि उलमा में और अवाम में एक टकराव की कैफियत पैदा। अवाम ने कहा कि हम बुला कर रहेंगे, उलमा ने कहा कि नहीं, हम आने नहीं देंगे। अब अवाम और उलमा के बीच शर्त पर ये तय पाया कि ठीक है। उलमा ने कहा कि तुम ये कहते हो कि बहुत बड़े पीर साहब के बेटा हैं और इनका इल्म बहुत बड़ा है, ये उनके सच्चे जानशीन है, हम मान लेंगे। एक स्टेज लगेगा और हम उस स्टेज पर उनसे कुछ सवाल करेंगे, जहां सारे लोगों का मजमा होगा। मजमे आम में अगर तुम्हारे पीर साहब के बेटा ने जवाब दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये भी पीर है, हाँ ये भी इल्म रखते हैं, और अगर जवाब नहीं दिया तो फिर हम उन्हें कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, जहन को हाजिर कीजिएगा। बात तय पा गई। मुकर्ररा वक्त पर साहिबे सज्जादा जब बगदाद की सरजमीन पर कदम रखते हैं, अवाम में एक जोश और जज्बे की कैफियत है। सब महबे इश्तियाक हैं कि कब पीर साहब से सवाल होगा और पीर साहब क्या जवाब देंगे, उलमा उनसे क्या सवाल करेंगे। जब बगदाद की सरजमीन पर स्टेज पर उन्हें लाया गया तो उलमा एक तरफ हैं, अवाम एक तरफ हैं, पीर साहब जीनत मसनद बनकर बैठे हैं। हजरात, उलमा ने कहा, हजरात आप लोग मुतवज्जा हो जाइए, हमारा ये कहना है कि ये कुछ नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल जाहिल हैं, और आपका ये कहना है कि ये हमारे पीर का साहिबे सज्जादा है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, इसलिए हम इनसे एक सवाल करेंगे। अगर इन्होंने उस सवाल का जवाब दे दिया तो हम मान लेंगे, इनकी अजमतों को तस्लीम कर लेंगे, वरना हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, जरा विलायत की शान देखिए। विलायत किसे कहते हैं जरा इसे समझिए। लोगों ने कहा ठीक है। अब अवाम में और उलमा में हलचल की कैफियत, इस्तिराब की कैफियत है। उलमा ने कहा ऐसा किया जाए, कोई ऐसा आसान सवाल किया जाए, इसलिए कि मंतिक अगर पूछा जाएगा, फलसफा पूछा जाएगा, तफसीर पूछी जाएगी, हदीस पूछी जाएगी, तो अवाम के समझ में तो आएगी नहीं कि पीर साहब ने सही जवाब दिया या गलत। इसलिए कोई आसान सवाल किया जाए जिससे कि अवाम भी समझ जाए कि हाँ पीर साहब बिल्कुल जाहिल है। हजरात, उलमा में से एक आलिम दीन वकील बनकर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पीर साहब की तरफ मुखातब हुए, कहते हैं सुनिए, हम आपकी अजमतों को तस्लीम कर लेंगे, सिर्फ हमारा आपसे एक सवाल है, अगर आपने इस सवाल का जवाब दे दिया तो हम मान लेंगे कि आप सच्चे जानशीन हैं, वरना हम आपको मानने के लिए तैयार नहीं है। पीर साहब के बेटे ने कहा ठीक है, आप अपना सवाल रखिए।
भी जान जाए कि आप इल्म वाले हैं, ऐसा कीजिए कि सूरह फतह पढ़ के सुना दीजिए। अल्लाहु अकबर। 40 साल पहले बाप ने हुजरे में सूरह फतह याद करा दिया था। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, स्टेज पर खड़े हुए पढ़ना शुरू किया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। पढ़ते जा रहे हैं, आवाम सुभान अल्लाह कहती जा रही है, नारे तकबीर की सदा बुलंद होती जा रही है। हज़रात, विलायत की निगाह इसे कहते हैं, विलायत की शान इसे कहते हैं। एक अल्लाह के वली को ये मालूम है कि 40 साल के बाद मेरे मरने के मेरे बेटे से बगदाद में क्या सवाल होगा, इसलिए 40 साल पहले अपने बेटे को जवाब याद करा दिया, ताकि जब बगदाद की सरजमीन पर मजमे आम में मेरे बेटे से सवाल हो तो कहीं ऐसा ना हो कि खानकाह की आबरू चली जाए, विलायत की शान रुसवा हो जाए। इसलिए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, विलायत इसे कहते हैं जो नजर डाल दे कुछ ना हो उसे सब कुछ बना दे। न तख्त व ताज में है, न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, यकीनन अल्लाह के वली वो हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। आखिरी पैगाम। लेकिन आज हमें सोचने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। आज उर्सों के नाम पर, चादर के नाम पर अपने दीन से अलग होकर हमने क्या क्या नहीं किया। आज हम जुलूस निकालते हैं, जिस जुलूस का आलम यह है कि उसमें औरतें भी हैं, नौजवान लड़कियां भी हैं, मर्द भी हैं, नौजवान लड़के भी हैं, और एक जुलूस की शक्ल में चादर लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए। क्या यही इस्लाम है? क्या हमारी शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि आप जिस वली के आस्थाने पर इस तरह जा रहे हैं, क्या वो वली आपसे खुश होंगे? क्या उस वली का फैजान आपको मिलेगा? हरगिज़ नहीं मिलेगा। आज हमने मज़ारों को बेहयाई का अड्डा बना दिया है। आज हमने मज़ारों पर उर्स नहीं लगाया है, बल्कि मेला लगाना शुरू कर दिया है। याद रखिए, मज़ार मेला लगाने के लिए नहीं है, उर्स मनाने के लिए है। मज़ार हजार हजार चादर चढ़ाने के लिए नहीं है, अकीदतों का खिरात पेश करने के लिए है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मज़ार पे एक ही चादर साहिबे मज़ार की अज़मत को जाहिर करने के लिए काफी है, दूसरी चादर की जरूरत नहीं है। आप फजूल खर्चियां चादर चढ़ा के ना करें, बल्कि उन्हीं पैसों को आप मदरसों के हवाले कर दें, आप मस्जिदों में लगा दें, आप गरीबों की मदद में लगा दें, और मज़ार पे जाकर आप 4 हाथ की दूरी पे खड़े हो और फिर पैताने की तरफ से हाथ बांधकर आप फातिहा पढ़ें, उनका वसीला लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं मांगे। ये सच्ची अकीदत है, न कि ढोल बाजे के साथ, औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, जवानों के साथ एक जुलूस की शक्ल में हम चादर लेकर के जाएं और अपने नफ्स की तफरीह का सामान पैदा करें। जरा सोचो तो सही, जब आप चादर लेकर निकलते हो, जुलूस की शक्ल बना कर जाते हो, जिसमें नौजवान लड़कियां भी हैं, हमारे घरों की औरतें भी हैं, जब वो सड़कों से गुजर रही हैं, आपने कभी सोचा है उनकी खैरत का जनाजा किस तरह निकल रहा होता है? लोग उन्हें किन किन निगाहों से देख रहे होते हैं, लोग खड़े होकर उन पर कैसी कैसी गंदी कमेंट्स कर रहे होते हैं। आज हालात इतने नाजुक से नाजुक हैं, हर आदमी जान रहा है, मगर इसके बावजूद होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। ए मेरी कौम के गयूर मुसलमानों, अब मज़ारों पे खर्च करने की जरूरत नहीं है, स्कूलों पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो, अपने कॉलेज को बनाओ, अपना स्कूल बनाओ, जहाँ अपने बच्चियां भी पढ़ें, अपने बच्चे भी पढ़ें, ताकि खैरों के माहौल से पाक रहे, ताकि तुम्हारे घरों के बेटियों की आबरू सलामत रहे। आप देख रहे हो हालात ने क्या दिन दिखाया है। आज बच्चियां खैरों के साथ भाग रही हैं, आज ना जाने किन किन तरीकों से हमारी इज्जतों के जनाजे निकाले जा रहे हैं, और आज हम मस्त हैं, सिर्फ उन्हीं पुराने कामों में लगे हुए हैं। जबकि एक अकल
अक्लमंद और होशमंद आदमी का काम यह है कि हालात के हिसाब से डिसीजन ले, माहौल के हिसाब से फैसला करे। आज जाहिल रहने का जमाना नहीं है, इल्म को हथियार बनाने का जमाना है, कलम को संभालने का जमाना है। आज वो कौम इल्म में सबसे पीछे है जिस कौम के पास सबसे पहले अगर कोई मैसेज उतरा था कुरान की शक्ल में तो वो इल्म का मैसेज आया था, वो इल्म का पैगाम आया था, वो इल्म का मजमून उतरा था। कुरान कह रहा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, गोया कुरान पैगाम दे रहा है हमें वो इल्म नहीं पढ़ना है जो बेटियों को स्कर्ट पहना दे, हमें वो इल्म नहीं पढ़ना है जो बेटियों को बेहयाइयों के दरवाजे पर खड़ा कर दे, हमें वो इल्म नहीं पढ़ना है जो बेटियों को गैरों की कलाई थामने पर मजबूर कर दे, हमें उस इल्म के दलदल में अपनी बच्चियों को नहीं धकेलना है जो इल्म हमारी गैरत का जनाजा निकाल दे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। ये पैगाम आम है मुसलमानों के लिए कि हमें वो इल्म पढ़ना है जो रब की बंदगी के करीब कर दे, हमें वो इल्म पढ़ना है जो बंदों को अपने दीन के करीब कर दे, हमें वो इल्म पढ़ना है जो बंदों के सीनों में इश्क़ रसूल का चिराग जला दे, हमें वो इल्म पढ़ना है जो हमारी पेशानियों में सजदों के झूमर सजा दे, हमें वो इल्म पढ़ना है जो हमारे अखलाक को पाकीज़ा कर दे, हमें वो इल्म पढ़ना है जो हमारे किरदार को संवार दे, हमें वो इल्म पढ़ना है जो माँ बाप का अदब सिखा दे, हमें वो इल्म पढ़ना है जो बेटियों के अंदर हया और पाकीज़गी की दौलत उतार दे, हमें वो इल्म पढ़ना है जो आबरू का नमूना बना दे और सीरत फातिमा को घरों के लिए एक अजीम हथियार बना दे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान का पैगाम है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम। आप पढ़ेंगे तो तमाम बुराइयों से दूर हो जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे तमाम खुराफात से दूर हो जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे दीनी शऊर आपके अंदर पैदा होगा, जब आप पढ़ेंगे दीनी मिजाज आपके अंदर पैदा होगा। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, यकीन जानो अल्लाह के वली अल्लाह से डरने वाले हुआ करते हैं।